रिलेटेड एक वीडियो आप लोगों के सामने मैं लेकर आई थी। अब एक अपडेट के साथ मैं फिर आपके लिए एक वीडियो बना रही हूँ। एचटेट के रिजल्ट से बच्चे निराश हैं। बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब पूरे हरियाणा के टीचर्स और पूरे हरियाणा के बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं। क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? क्योंकि हमें न्याय चाहिए। न्याय हमारे लिए नहीं, उन बच्चों के लिए चाहिए जिनके 88, 89 बन रहे हैं या 92, 94 बन रहे थे, लेकिन फिर भी उनके पास बायोमेट्रिक्स की कॉल नहीं आई है। जिन बच्चों का पेपर क्वालिफाई हो रहा था, 92 बन रहे थे, 94 बन रहे थे, आज पता चल रहा है कि उन बच्चों के पास भी बायोमेट्रिक की कॉल नहीं आई है। क्यों नहीं आई? रीज़न नहीं पता। क्योंकि इस बार भिवानी बोर्ड ने ओएमआर का कोई प्रावधान भी नहीं किया था। अब भिवानी बोर्ड चाहता है कि ओएमआर के पैसे लेकर फिर वो बच्चों को ओएमआर प्रोवाइड करे, तो बिल्कुल गलत तरीका है। क्योंकि ओएमआर हर बार भिवानी बोर्ड एचटेट के पेपर में साथ देता था, जिससे बच्चों के पास प्रूफ होता था कि उनके इतने मार्क्स बन रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं है बच्चों के पास, जिससे वो ये प्रूव कर पाएँ कि उनके 92 बन रहे हैं या 94 बन रहे हैं। और जिन बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाए थे, सुबह भी बताया, अब भी बता रही हूँ, उनको बहुत अच्छे ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन उन बच्चों को कोई भी मार्क्स नहीं मिला है। तो सब बच्चों ने एक दूसरे को इकट्ठा कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि इस तरीके से इंसाफ नहीं मिलेगा, हम सब लोगों को भिवानी बोर्ड का रुख करना पड़ेगा। या तो एचबीएस के चेयरमैन सर हैं, भिवानी बोर्ड के चेयरमैन सर, उनके लिए कोई एक ऐसी बात कहे जिससे उनको आश्वासन मिले कि रिजल्ट में ये इम्प्रूवमेंट होगा, बायोमेट्रिक्स लिस्ट में इम्प्रूवमेंट होगा, या रिजल्ट दोबारा से आएगा, या जिन बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाए थे उनको न्याय मिलेगा। या तो वो ऐसी कोई बात बच्चों से कहे, आश्वासन दे, जिससे बच्चों को तसल्ली हो कि उनके साथ भी न्याय होगा। नहीं तो जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है वो निराश होकर भिवानी बोर्ड का रुख कर रहे हैं। सब बच्चे बोल रहे हैं कि मंडे को भिवानी बोर्ड चलते हैं। अगर वहाँ से हमें कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिलता जिससे हमें संतुष्टि मिले, तो वहाँ हम लोग धरने पर बैठ जाएंगे। भिवानी बोर्ड को भी दिल्ली की तरह जंतर मंतर बना दिया जाएगा। और बात बच्चों की भी जायज़ है। क्यों जायज़ है? क्योंकि बच्चों के साथ सच में अन्याय हो रहा है। पहले तो पेपर बहुत ज़्यादा डिले हुआ, उसके बाद पेपर में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हुई, आंसर की आई तो आंसर की में बहुत ज़्यादा मिस्टेक थी। अब जब बायोमेट्रिक लिस्ट आई है तो बायोमेट्रिक लिस्ट में भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। जिन बच्चों के 92, 94 बन रहे थे, उन बच्चों का बायोमेट्रिक्स में कहीं भी कोई नाम नहीं है। तो वो बच्चे क्या करें? 2 साल से, 1.5 साल से जिस पेपर का वेट कर रहे थे, अंत में वो पेपर पास किया, लेकिन जब बायोमेट्रिक की लिस्ट में अपना नाम ढूँढा तो बच्चों को कहीं भी अपना नाम नहीं मिला। तो सरकार से यही आश्वासन है, भिवानी बोर्ड के चेयरमैन से यही आश्वासन है कि यही रिक्वेस्ट है हमारी कि बच्चों का कोई भी नुकसान ना हो। बच्चे अगर वहाँ पहुँचते हैं तो आप लोगों के लिए भी सही नहीं है, बोर्ड के लिए भी सही नहीं है, सरकार के लिए भी सही नहीं है, और बच्चों के लिए तो कतई सही नहीं है। उनकी सेफ्टी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन बच्चों के पास कोई रास्ता नहीं बच रहा है। बच्चे आप लोगों को मेल पर मेल कर रहे हैं। आप एचबीएससी की मेल चेक कीजिए, बहुत ज़्यादा मेल बच्चों की आई है। बच्चों ने जितना हो सकता है 2 दिन में, 3 दिन में बच्चे बार-बार आप लोगों को मेल कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस मामले में संज्ञान लीजिए, बच्चों के साथ न्याय कीजिए, बच्चों का साथ दीजिए, उन्हें सही रूप में एक आश्वासन दीजिए जिससे वो रिज़ल्ट का या बायोमेट्रिक लिस्ट का विचार दोबारा करें या वो उसका इंतज़ार करें। नहीं तो बच्चों के पास कोई रास्ता नहीं बच रहा है, और बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि हम सब इकट्ठा होकर सोमवार को, मंडे को जो है हमें भिवानी बोर्ड का रुख करना चाहिए। तो मैं आप सब लोगों से यही उम्मीद करूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इस मामले में संज्ञान लेते हुए सही न्याय करें।